कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दिलेरी का एतराफ खुद दुश्मन ने किया। पूरी कौम आज अजीम शहीद का 22वां यौम शहादत मना रही है। जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक। हमारे पास उनके जाली नाम, उनकी असल आइडेंटिटीज़, वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जिस दिन ये अटैक हुआ है, हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो फाल ना हो सके और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहां से निकल जाए। मासूमों का खून रायगा न गया, मुजरिम सामने आ गया। लाहौर धमाके में भारत का हाथ निकला, पाकिस्तान सबूत सामने ले आया। मास्टरमाइंड का ताल्लुक रॉ से है। दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क के जरिए भारत से पैसे भिजवाए गए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं आलमी बिरादरी को भारत के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद जो ये तासुर कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान की अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बहुत ही मजबूत शहादत पहले ही हमारे सामने है। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और फंडिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। इदारों के बाहमी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त तक पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, आलमी बरादरी से बैनुल अक़वामी इदारों को मुतहर्रिक करने का मुतालबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शवाहिद सामने रख दिए, दुनिया भारत को कटहरे में लाए। ये जो लाल रंग में कुछ लोग हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। इसको प्लान जिन्होंने किया, जिनका ये पूरी की पूरी जो सोच है वो इसके पीछे थी। फिर आपको यहाँ पे ये 5 लोग येलो में नजर आ रहे होंगे। ये येलो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। जौहर टाउन धमाके की प्लानिंग कैसे की गई? आईजी पंजाब ने स्लाइड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफसील बता दी। इनाम गनी ने ब्रीफिंग में बताया धमाके में मुलव्विस तमाम मकामी दहशतगर्द पकड़े गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तैयार करने में अफगानी नजाद ईदगुल और उसकी बीवी ने मदद की। पीटर पॉल को बैरून मुल्क से फंडिंग का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ब्रीफिंग में दहशतगर्दों की ऑडियो कॉल भी सुनाई गई। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम इमरान खान का नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम इमरान खान का अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का फरीकैन के दरमियान बातचीत पर जोर। ईद करीब आने लगी, डकैतियां बढ़ने लगी, शहरियों की जाने जाने लगी। कराची के इलाके मंगूपीर में डकैती मज़ाहमत पर 8 साला बच्चा जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया। अहले खाना ने बताया मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग की, 7 लाख रुपए और 2 मोबाइल छीनकर फरार हो गए। कराची वालों की माल के साथ जान भी गैर महफूज। राशिद मिन्हास रोड पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल राइडर को लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, पीछे बैठा मुसाफिर जान से गया। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद लुटेरों के निशाने पर। 24 घंटों में 3 वारदातें, बेकरी, सुपर स्टोर और घर में लूटमार। फुटेजेस सामने आ गई मगर पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम। टोबा टेक्सिंग में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस का रिएक्शन, एक डाकू को मार गिराया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, तीसरा फरार हो गया।
इंसानियत के खिदमतकार भी गैर महफूज। ईदी सेंटर लाड़काना के ड्राइवर को एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने रिहाई के बदले 3 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एसएसपी खैरपुर कहते हैं डाकुओं के मुतालबे पर किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे, ड्राइवर को जल्द बाजियाब करवा लेंगे। माँ जिसका सहारा बनना था उसी पर हाथ उठा दिया। बहन जिसके सर पर बाप बनकर हाथ रखना था उसी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। वजह विरासत में हिस्सा मांगना। पेशावर में बहन और माँ को मारने वाले पकड़े गए मगर पछतावा फिर भी न हुआ। बहन और भांजे को मारने की धमकियां देने लगे। थ्रेट दिए कि तुम मैं निकल के मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है ना, तुम्हारे बेटे को मैंने शूट कर देना इस, और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पाक ने एक मंसूबा दिया था बंडल आइलैंड के ऊपर एक नया शहर बसाने का। वो कोई ज़ी शऊर उसको ये नहीं कह सकता कि ये एक बुरा मंसूबा है। वो लोग क्या ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत ने उसे मुनासिब नहीं समझा और वो समझते हैं कि ये इससे सिंध को नुकसान होगा। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक ने बंडल आइलैंड पर शहर बसाने का मंसूबा रोक दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं K4 का मामला उठाया तो बताया गया मुर्दा मंसूबा है। तहकीक की तो पता चला मंसूबा 25 अरब से 600 अरब तक पहुंच गया और काम कुछ भी ना हुआ। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पीडीएम ने स्वात में मैदान सजाया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। कहा मालम जब्बा जाना चाहता हूं लेकिन डरता हूं, वहां करप्शन किसी और ने की, नैब मुझे ही ना धर ले। अवाम से कहता हूं अब घबराओ और इसको भगाओ। लीगी सदर ने कहा मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। फजलुर रहमान बोले मौजूदा हुक्मरान चले हुए कारतूस है, मुल्क से नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। पीडीएम का जलसा ओपोजिशन के फारिग सियासतदानों की पिकनिक थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, जलसा नहीं चोरों का सस्ता बाजार। फरूख हबीब का ओपोजिशन पर वार, बोले ये पांव पकड़ते हैं, मुजाहमत भी करते हैं मगर जो मर्जी कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। आज चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवाद जा रहा है। ये वो लोग जो एक तरफ पांव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मुजाहमत करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जलसा बाद में पहले तफरी। मरियम औरंगजेब की मालम जब्बा की सैर के दौरान जिप लाइन के मजे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा उम्मीद है स्वात में अच्छी तफरीही सहूलतों से लुत्फ उठाया होगा। महमूद खान से कहा है मेहमानों का ख्याल रखें मगर इन पर नजर भी रखें। चलो चलो अमरीका चलो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो का भी आइंदा चंद रोज में अमरीका रवानगी का इम्कान। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए जियाले चेयरमैन का तैयारा खराब, मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और छुट्टी का दिन है, चलो चलो मंडी चलो। कराची और लाहौर की मवेशी मंडियों में रश भरपूर मगर कीमतें पहुंच से बहुत दूर। मवेशी देखने वाले ज्यादा, खरीदने वाले कम।